Hello dear students, today we are going to start our topic goodwill and types of goodwill. What is goodwill? It is the reputation of firm which enables it to earn higher profits in comparison to the normal profits earned by other firms in the same business. Goodwill refers to that factors जो हमारे ज़्यादा efforts करे बिना बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज करे, या हम बोल सकते हैं goodwill is reputation of firm और गुडविल हैज़ इनविजिबल पावर जिससे कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं. गुडविल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट होती है विच हैज़ अ वैल्यू बट हैव नॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस. एक फर्म की गुडविल उसके ब्रांड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से बनती है, इसलिए ओनर को ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते. और ओनर गुडविल बनाने के लिए अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल करने के लिए एडवर्टाइज करता है टेलीविज़न के थ्रू या मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, जिससे क्या है कस्टमर्स के नॉलेज में वो प्रोडक्ट आते हैं और जिससे वो प्रोडक्ट एक ब्रांड बन सके. और गुडविल कब अराइज होती है? जब एक कंपनी एंटायर बिजनेस को एक्वायर कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, उसे कुछ महीने ही हुए हैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाए. उनका प्रोडक्ट है टूथपेस्ट. अब यहाँ सोचने वाली बात क्या है कि जो मार्केट में पहले ही टूथपेस्ट है कोलगेट, क्या उसके कंपैरिजन में इस कंपनी के टूथपेस्ट ज़्यादा सेल होंगे? नहीं ना. क्योंकि जो नई कंपनी है अभी उसे कोई जानता नहीं है, या ये बोल सकते हैं कि उसकी कोई इमेज नहीं है या रेपुटेशन नहीं है. जबकि कोलगेट एक ब्रांड है, उसने अपनी गुडविल बना रखी है पहले से ही. तो ये है गुडविल. Now, how we calculate the goodwill? To determine goodwill with the simple formula, take the purchase price of a company. Purchase price लेंगे या टारगेट जो कंपनी ने टारगेट करके चला हुआ है, परचेज प्राइस कितने में परचेज हो जाएगी, एंड सब्ट्रैक्ट द नेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एंड लाइबिलिटी. तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? P माइनस A माइनस L. ये है असेट्स और लाइबिलिटीज़. ठीक है. फिर तो P होगा हमारा परचेज प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी, उसमें से हम लेस क्या कर देंगे, ए जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स, और एल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज. ऐसे हम क्या है गुडविल को कैलकुलेट कर पाएंगे. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ गुडविल. गुडविल टू टाइप की होती है. फर्स्ट है परचेज गुडविल एंड सेकंड है इनहेरेंट गुडविल. अब परचेज गुडविल क्या होती है? परचेज गुडविल उस गुडविल को बोलेंगे जिसको परचेज और सेल किया जा सकता है, और उसे बैलेंस शीट में भी हम क्या है परचेज गुडविल को शो करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कंपनी है कोई ABC, उसके असेट्स और लाइबिलिटीज़ है 10 करोड़ के. ठीक है. और दूसरी कंपनी ने उसे 15 करोड़ में परचेज किया, तो यहाँ प्रीमियम वैल्यू क्या होगी परचेज की? 5 करोड़ हो जाएगी. इन 5 करोड़ को हम बैलेंस शीट में एज ए गुडविल शो करेंगे. और हमेशा परचेज गुडविल ही क्या है हम शो करते, इनहेरेंट गुडविल को कभी बैलेंस शीट में हम शो नहीं करते, और वो भी असेट साइड क्या है गुडविल को शो करेंगे. सो परचेज गुडविल इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू पेड फॉर एन एंटरप्राइज एज a going concern and the sum of its assets less the sum of its liabilities, each item of which has been separately identified and valued. ठीक है. अब है इनहेरेंट गुडविल. इनहेरेंट गुडविल बिल्कुल अपोजिट होगी परचेज्ड गुडविल के. इसमें गुडविल को परचेज भी नहीं कर सकते, सेल भी नहीं कर सकते. ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इसे हम बैलेंस शीट में शो भी नहीं करेंगे. व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ इट्स नेट्स टेंजिबल एसेट्स, तब इसे हम इनहेरेंट गुडविल बोलेंगे. इनहेरेंट गुडविल बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू को शो करती है. ठीक है. इसे हम पॉजिटिव गुडविल भी बोल सकते हैं.